बस यहाँ से स्कॉर्पियो से उतरे और हाथ में लोहे का छड़ था। जो एक मुखिया जी थे उनके हाथ में सामान था। अब क्या कौन सामान था हम नहीं पहचानते हैं। आज मुखिया जी ने जिस तरह से हमारे राहुल नगर के गरीबों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, ये नहीं चलेगा। ये लाल झंडा ने बसाया इस गांव को, राहुल नगर को, और लाल झंडा इसके साथ खड़ा है। सूर्यकांत पासवान इसके साथ खड़ा है। हमको बेटा को फोन करके बुला लिया तो खड्डा पर से बस छोर से कुन्हा से मारते। पहले फोन करके बुला लिया? हाँ, यहाँ पर आइए तो कहे मुखिया जी छे कुछ बात बोलबे समाधान भे जेते। ओकरे गाड़ी 10 गाड़ी माइट गेलै। हमरा बेटा के देखने छो खून के दल के बाबू। अभी हम गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरई पंचायत के राहुल नगर में है और यहाँ स्थानीय मुखिया पर मारपीट का आरोप लगा है। समझ सकते हैं यहाँ ग्रामीण साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ इंदिरा आवास का कमीशन मांगने के लिए आए थे, नहीं देने पर यानी विरोध करने पर उनके साथ मारपीट किया गया। देख सकते हैं यहाँ दोनों हाथ में पट्टी लगी हुई है, इनके साथ मारपीट हुई है, दोनों हाथ को तोड़ दिया गया है। यहाँ के स्थानीय मुखिया पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला यही है सर, जो 1-2 दिन पहले यानी हमारे भाई से पैसा मांगे थे, जो आज का पैसा यानी प्रधानमंत्री आवास का पैसा। तो हम बोले जो हमारा भाई है, आप हमारे भाई से पैसा नहीं लीजिए और जहाँ जो करते हैं आप कीजिए, मगर हमारे भाई से पैसा नहीं लीजिए। तो उस दिन फिर क्या हुआ, जो 1-10 बजे रात को आए और हम और एक दिलीप यादव, दोनों आदमी हमारे घर पे कोई नहीं था, खाना लेके आए थे और हम लोग खा रहे थे। बस यहाँ से स्कॉर्पियो से उतरे और हाथ में लोहे का छड़ था। जो एक मुखिया जी थे उनके हाथ में सामान था। अब क्या कौन सामान था हम नहीं पहचानते हैं, मगर सामान था। और गए और सीधे लोहे के छड़ से प्रहार करना चालू। यहाँ से रोके तो ये हाथ पूरा तोड़ दिए और इस हाथ से और बंदूक के कुन्हा से इस पे मारे। और हमारे पास जो मोबाइल था रेडमी का वो भी ले लिए और पैसा था कुछ मछली का 12,000 वो भी ले लिए और बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। और हम बचाने के लिए बहुत प्रयास किए मगर वो नहीं छोड़ रहे थे मारे। जबकि 2 आदमी को हम पहचानते नहीं हैं, 3 आदमी को हम पहचानते हैं। कितने लोग थे वो लोग? वो टोटल 5 आदमी थे हम, जो कि 3 आदमी को पहचानते हैं, 2 आदमी अज्ञात था, हम नहीं पहचानते हैं। और आप भी वार्ड सदस्य फिर भी कमीशन मांगने के लिए चले आए? हम वो यही तो बात का विरोध किए, जो कम से कम हमारे घर का है आप उसमें नहीं कीजिए। और क्या करते हैं नहीं करते हैं हमको उसमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुखिया जी दबंग हैं। हम डर के मारे हम किसी को कुछ भी नहीं करते हैं। अब तो यहाँ तक कहने लगे हैं, कोई आदमी को भेजते हैं जो अब उल्टा उसको ही फंसवाएंगे आदमी से कह करके, जो तुम ही लेता है। हम तो डर के मारे गए भी, प्रशासन के लिए थाना पर भी गए तो हमारा केस नहीं ले रहे थे और केस नहीं ले रहा था। बहुत हमको टॉर्चर किया और दरोगा साहब हमारे गर्दन पर हाथ दिए हैं, जबकि वो भी दब गया है और पूरा आदमी गए थे तब FIR लिए हैं। FIR हो गई है आपकी? हाँ, FIR तो हो गया है। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं आश्वासन मिला है हमको। रात को भी आके के गाड़ी धमकाते हैं, जब हम कॉल करते हैं तो कॉल भी नहीं उठाते हैं। रात को कौन कॉल नहीं उठाते? 112 को करते हैं तो बोलता है जो ये आपका FIR हो गया है, ये मामला थाना में चल गया, थाना जानेगा। जब थाना को करते हैं तो कहते हैं हम आते हैं, तब तक गाड़ी लेके भाग जाते हैं। और हम पे आरोप लगाते हैं जो मिट्टी काट के बेच रहा है। खेल मैदान में मिट्टी भराया है और कर्म स्थान पर अभी जो दुर्गा स्थान है वहाँ बन रहा है, वहाँ मिट्टी गया है। और यहाँ मिट्टी का लैब जांच होना चाहिए, जो देखे जो मिट्टी कहाँ गया है। खेल मैदान पर 3 फीट मिट्टी भराया है, वहीं से काट करके मुखिया जी खुद ये सब काम करवाते हैं, हम नहीं करवाते हैं ये काम। देख सकते हैं पीछे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं कि जिस तरीके से स्थानीय मुखिया पर मारपीट का आरोप लगा है कमीशन ना देने के बजाय। देख सकते हैं दोनों हाथ इनका टूटा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। कुछ महिला लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची? हमको नाम शकुंती देवी है। की भले वो दिन हमको बेटा है वार्ड। अच्छा। देखिए खाने के तक नहीं हाथ है, पैखाना करने के नहीं। उसको जो मुखिया का तोड़ दिया तो उसको माँ बहन कैसे करेगा? हाँ, हम बूढ़ आदमी कैसे करेंगे? कथिल मार लग इंदिरा आवास पैसा खाती। अच्छा, हमको 20,000 रुपया दो। कौन कह रहा था 20,000 रुपया दो? मुखिया, संतोष मुखिया। अच्छा। तो हमको बेटा कहा हमको भाई के मिला, हमको नहीं मिला। दुनिया कुछ भी करा, हम नहीं देंगे पैसा। उसी दिन पहला दिन सुते रहा, हमको बेटा को फोन करके बुला लिया तो खड्डा पर से बस छोर से कुन्हा से मारते। पहले फोन करके बुला लिया? हाँ, यहाँ पर आइए
तो कहे मुखिया जी छे कुछ बात बोलबे समाधान भए जेते। आ ओकरे गाड़ी 10 गाड़ी माटि गेलै। आ हमरा बेटा के देखने छो खून के दलके बा। क्या हुआ पूरा मामला? मामला यही हुआ, हम खाना लेके विश्वनाथ के गए, घर पे कोई नहीं था, लगन का टाइम था, खाना ले गए। तो हम उस जगह पहुंचे तो देखें इसका गाड़ी पहुंच गया तो इसको मारने लगा, माँ के बाप करने लगा, ये चिल्लाने लगा। तब हम भाग गए तो तब वो बोलता है दिलफा बहन चोद कहाँ है, दिलफो को मारो। हम तो भाग गए। और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ये राहुल नगर किसी बाप की जागीर नहीं है और यहाँ सरकार की जमीन पर बसे हुए हैं लोग। मैं विधानसभा के अंदर सवाल उठाया था, राहुल नगर के अंदर जितने भी हमारे गरीब लोग हैं उनको पर्चा दीजिए। यहाँ के सीओ ने कहा, अंचल अधिकारी ने कहा जो वो न्यायालय में केस है, तो किस हालात में ये सरकार के जमीन पर बन रहा है। विद्यालय बना है, आज आंगनबाड़ी भवन बना है, आज खेल का मैदान बना है। इस सरकार के लिए इसमें न्यायालय नहीं है। और गरीब जो बसे हुए हैं आज लगभग 50 बरस से, क्या उनके लिए पर्चा नहीं है? क्या ये हमारा डिमांड है। और मैं पत्रकार महोदय, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आज मुखिया जी ने जिस तरह से हमारे राहुल नगर के गरीबों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, ये नहीं चलेगा। ये लाल झंडा ने बसाया इस गांव को, राहुल नगर को, और लाल झंडा इसके साथ खड़ा है। सूर्यकांत पासवान इसके साथ खड़ा है। अगर हमारे लोग बदमाशी किए हैं, गलती किए हैं, तो निश्चित रूप से सजा इनको मिलनी चाहिए। और नहीं संतोष झा जी, माननीय मुखिया जी, अगर इस तरह की गलती किए हैं और डराने धमकाने का काम करते हैं तो लाल झंडा इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। इनको जो बेगूसराय जिला की प्रशासन है, इनके साथ जो आज हो रहा है हमारे राहुल नगर के जनता के साथ, अगर उच्च स्तरीय जांच करके कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यही कहने के लिए हम आए हैं। राहुल नगर के तमाम जो लोग आम आवाम बैठ करके कहे कि यहाँ आकर के चारागाह बना लिए और आकर के आईसी करते हैं, बैठते हैं और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वो अपने जो उनके आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनके द्वारा। तो मैं संतोष झा जी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो आप कम से कम राहुल नगर की जनता ने आपको सम्मान दिया, मुखिया बनाया, आप बैठ करके इसको निदान कीजिए, इनको न्याय दीजिए। और नहीं तो आपके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जिला ही नहीं पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। नहीं तो आप अपना भावर समझिए, आप हाथ गोर समझिए, आप कुछ भी हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के नजर में आप जीरो हैं, कुछ नहीं है। इसलिए आपके लिए हमने आज कमर कस लिया है आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। नहीं तो आप बैठिए, हम आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। और मैं बखरी अनुमंडल प्रशासन से और अनुमंडल के जो हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अनुमंडल अधिकारी हैं, उनसे कहना चाहते हैं, अगर इंदिरा आवास में लूट खसोट हो रहा है इसकी आप जांच कीजिए। अगर दोषी जो लोग हैं, आपके इंदिरा आवास सहायक हैं, पर्यवेक्षक हैं, या मुखिया हैं, या वार्ड सदस्य हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान भी काफी तीखे तेवर में है। वो कह रहे हैं कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसको लेकर हमारी पार्टी और हम आंदोलन करेंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। मैं हूं सुखपाल, फिर हाजिर होंगे आपसे। नमस्कार।